हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने ही यूट्यूब चैनल CKS स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के संस्कृत का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव गेस प्रश्न। यह सभी प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम 2025 में बाबू लोग 100% एकदम पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आप सभी को एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद कर लेना है, ताकि आपके फाइनल एग्जाम 2025 में आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आप सभी अपनी एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स उठाकर अपना नाम रोशन कर पाए। तो बाबू लोग एकदम आप लोगों को देखना है क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, ठीक है ना। और जो भी बच्चे न्यू हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी बच्चे फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचे और आप अपनी क्लास की तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर पाए। अगर आपका भी सपना है इस बार 400+ नंबर लाना, तो आप भी हमसे बिल्कुल ही फ्री PDF ले सकते हैं। केवल आपको व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे हाई लिख कर भेजना है और बोलिएगा आप लोग सर मुझे फ्री PDF चाहिए, तो आपको बिल्कुल ही फ्री में PDF मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन सब आपका कैसा है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन बोला, विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए। विश्व में शांति फैलाने के लिए हम लोग को क्या चीज़ करना चाहिए। इसका देखिए आपका आंसर क्या दिया गया है। विश्व शांति के लिए विश्व के प्रत्येक मनुष्यों को एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखने होंगे। देश विदेश में जितनी भी बड़ी बड़ी नेतागण हैं उन्हें एक दूसरे से अच्छे संबंध रखने होंगे। किसी भी राज्य का एक दूसरे राज्य की बुराई नहीं करनी चाहिए। बोला गया आपका कि विश्व में जितने भी प्रत्येक मनुष्य यानी जितने भी मनुष्य लोग हैं सभी को एक दूसरे के अच्छे संबंध रखना चाहिए। एक दूसरे से भाई भाई का संबंध एकदम रखना चाहिए। एकदम अच्छे से मेल जोल सभी के पास होना चाहिए। किसी से कोई भेदभाव ना हो, किसी से भी कोई दुश्मनी ना हो और किसी को भी देखकर कोई भी देश या मनुष्य या राज्य नहीं जलना चाहिए। तब हम विश्व शांति के लिए कुछ कर पाएंगे, यानी विश्व शांति की स्थापना हम लोग कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? जब सभी मनुष्य एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, सभी राज्य एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, सभी मंत्री लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, तब हम लोग विश्व शांति की स्थापना कर पाएंगे। यही था आप क्वेश्चन का आंसर। हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। बोला है विश्व शांति के लिए विश्व के प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे से अच्छा संबंध रखने होंगे। देश विदेश में जितने भी बड़े बड़े नेतागण हैं उन्हें भी एक दूसरे से अच्छे संबंध रखने होंगे। किसी भी राज्य का एक दूसरे की बुराई नहीं करना चाहिए। कोई भी राज्य होगा उसका एक राज्य का दूसरे राज्य के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, ना कि उसके प्रति बुराई होना चाहिए। तब हम लोग विश्व शांति की स्थापना कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा आंसर था, आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या आप सभी का। अगला आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि कब शांति का सूरज निकलेगा। कब शांति का सूरज दिखेगा या खिलेगा या निकलेगा। तीनों क्वेश्चन एक ही है, तीनों का आंसर आपका एक ही होगा। यहाँ पे आप लोग देखिए इसका आंसर क्या है। आंसर आपका जिस दिन एक देश दूसरे देश को बुरे समय में सहायता करने के लिए हाथ बढ़ाएगा उसी दिन शांति का सूरज खिलेगा। कहने का मतलब है कि जिस दिन एक देश किसी दूसरे देश के बुरे समय में यानी ख़राब समय में उसकी मदद करेगा, उसके सामने सहायता करने के लिए हाथ बढ़ाएगा, तब उसी दिन हम लोग को शांति का सूरज खिलते हुए दिखेगा या निकलते हुए दिखेगा। बहुत ही अच्छा था बाबू लोग आपका आंसर। हमें उम्मीद है कि आप इसे भी समझ गए होंगे बहुत ही अच्छा तरीका से। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर। अगला आप यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन क्वेश्चन बोला गया आप सभी यहाँ पे धन और दान किसे देना चाहिए। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपके लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है कि धन और दान हमें किसको देना चाहिए। इसका देखिए आपका आंसर क्या दिया गया है। बोला आप यहाँ पे व्याघ्र पथिक कथा पाठ के माध्यम से
माध्यम से यह बताया गया है कि धन उसे देना चाहिए जो निर्धन हो तथा दान उसे देना चाहिए जो रोगी या धनवान को धन देता है। निरोग की दान देना उचित नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे कि व्याघ्रपथिक कथा में कहा गया है कि धन उसको देना चाहिए जो निर्धन यानी जिसके पास क्या तो धन नहीं है, उसे हमको जो है धन देना चाहिए। और दान किसको देना चाहिए? तो दान उसको देना चाहिए जो रोगी हो यानी जिसके पास कुछ बीमारी हो या जिसके पास जो है धनवान हो, क्या हो तो धनवान हो, उसको हमें जो है धन देना चाहिए। ठीक है ना, समझ गए ना। हमको धन किसको देना है? तो उन्हें देना है जो रोगी हो या धनवान को धन देना चाहिए। ठीक है ना, हम लोग को ऐसे ऐसे व्यक्ति को देना है सब कुछ। किसको क्या देना है? तो व्याघ्रपथिक कथा में कहा गया है कि धन उसे देना चाहिए जो निर्धन हो तथा दान उसे देना चाहिए जो रोगी अथवा धनवान को धन देता है। निरोगी यानी जिसके पास कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी रोग नहीं है, उसे हम लोग को जो है दान नहीं देना है। ठीक है ना, इसे आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप सभी के लिए। चलिए अब आगे देख लीजिए। आगे आप यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन कि नदी और विद्वान के में क्या समानता है। नदी और विद्वान में समानता जो है क्या है? इसका आंसर देखिए, आप लोग बोला है यहाँ पे, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप के परवाह किए बिना ईश्वर में मिल जाते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ जो है यह जाकर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो है विद्वान लोग भी जो है अपने आप को जो रूप और नाम है इसकी परवाह किए बिना यानी इसको त्याग कर जो है वह दिव्य श्रेष्ठ ब्रह्मा यानी ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर में जाकर वह मिल जाते हैं। ठीक है ना, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट था। हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पंचवां क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए यहाँ पे पंचवां क्वेश्चन क्या बोला गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थानों के नाम उल्लेख कीजिए। यानी पटना के जो है मुख्य दर्शनीय स्थानों का जब उल्लेख करना कौन कौन है, कहाँ कहाँ पे है। इसका देखिए आपका आंसर यहाँ पे कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल क्या आपका, तो यहाँ पे आपका संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैव उद्यान और क्या तो मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा, यह सभी क्या है, यह सभी जो आपका पटना का एक मुख्य दर्शनीय स्थान है। कौन कौन है आप लोग फिर से देख लीजिए। यहाँ पे पटना के मुख्य दर्शनीय स्थान जो है वो आपका संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर, तारामंडल, जैव उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर और गुरुद्वारा, यह सभी जो आपका पटना के मुख्य दर्शनीय स्थान है। इसको आपको एकदम जो याद कर लेना है क्योंकि यह क्वेश्चन जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो एकदम आप इसे याद कर लीजिएगा। मुंह पे आप सभी को याद होना चाहिए ताकि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए आप इसका आंसर जो एकदम फटाक से दे दीजिए। ठीक है ना, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग छठा क्वेश्चन आपका क्या है। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है। दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डाले। दानवीर कर्ण जो है इसके चरित्र पर हम लोग को जो है प्रकाश डालना है। कैसे डालना है आप लोग इसका आंसर देखिए। आंसर है आपके यहाँ पे कि दानवीर जो है एक सहारी और महादानी पुरुष था। जो दानवीर कर्ण था यह किसी की सहायता भी करता था और जो है सबसे बड़ा दानवीर था, या किसी भी को भी दान दे देता था, जो उसे मांगा जाए वह उसको दान में दे दिया जाता था। आगे लिखा आपका वहाँ पे, वह सत्यवादी और मित्र का विश्वास पाते था। वह हमेशा जो है सत्य बोलता था और अपने मित्र यानी दुर्योधन जो उसका मित्र था उसका एकदम विश्वासी पाते हो चुका था, उसका जो एकदम विश्वास उस पर था। आगे आपके यहाँ पे दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार को वह कभी नहीं भूला। उसका कवच और कुंडल अभेदक धाभी फिर भी उसने इंद्र को दान स्वरूप दे दिया। यहाँ पे बोला गया आपका कि जो उसका कवच और कुंडल था वो अभेदी था,
इसके बावजूद भी जो है उसने अपने कवच और कुंडल को जो दान स्वरूप जो है इंद्र भगवान को दे दिया। आगे लिखा यहाँ पे कि वीर गति को पाकर वह भारतीय इतिहास में अमर हो गया। जो कर्ण था इसके पास कवच और कुंडल था जो उसके पुत्र सूर्य भगवान ने दिया था। वह जो कवच और कुंडल बहुत ही अभेदी था, उसे कोई भी शक्ति नहीं भेज सकती थी, यानी उसमें जो कोई भी शक्ति उस पर असर नहीं कर सकती थी। लेकिन भगवान इंद्र जो है भिक्षा में मांग लेते उसको कवच और कुंडल, और कर्ण जो है इतना बड़ा दानवीर था कि अपना कवच और कुंडल भी जो है भगवान इंद्र को दे देते हैं। और इसी के देने के बाद जो वह जो आते हैं अपना युद्ध करने, वहाँ पे जो है वीर गति को प्राप्त होते हैं, यानी यह जो है मारे जाते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। और मरने के बाद जो है यह इतिहास में अमर हो जाते हैं। यह था इस क्वेश्चन का आंसर। हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपके यहाँ पे है 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। बोला गया आपके यहाँ पे अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए। जो व्यक्ति चाहते हैं कि उनका प्रगति हो, आगे विकास हो, उनका आगे और भी अधिक कुछ करें, उनको जो है क्या करना चाहिए। यहाँ पे इसका आंसर देखिए। आंसर बहुत ही अच्छा आप सभी का कि अपनी प्रगति चाहने वाले को निंदा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और देर से काम करने की आदत को त्याग देना चाहिए। क्या करना चाहिए। तो जो चाहते हैं उनकी प्रगति हो, उनको जो है निंदा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और देर से काम करने की आदत सबको जो है उसको एकदम त्याग देना है, ताकि उनको जो है प्रगति हो जाए, वह उन्नति करे, बहुत ही अधिक आगे जाए। इन सभी को जो है उन्नति चाहने वाले व्यक्तियों को त्याग करना होता है 6 दोषों का, ठीक है ना। इसे आप लोग देख लीजिए कौन कौन है। निंदा है, तंद्रा है, भय है, क्रोध, आलस और देर से काम करने की आदत, इन सभी को जो उसको एकदम त्याग देना होगा बाबू, ठीक है ना। तो चलिए यह भी आपको समझ में आया होगा। आप देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला आपके यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन। यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू लोग। देख लीजिए यहाँ पे बोला कि आप सभी क्या स्वामी दयानंद ने समाज के लिए क्या क्या किया। जो स्वामी दयानंद जी थे इन्होंने जो है समाज के लिए क्या क्या किए। देखिए आप लोग इसका आंसर लिखा है स्वामी दयानंद ने समाज के लिए निम्न कार्य किए। स्त्री शिक्षा पर बल दिया। क्या आपका विविधापूर्ण विवाह, मूर्ति पूजा और कर्मकांड को बंद, छुआछूत को समाप्त और बाल विवाह प्रथा का अंत किया। क्या क्या किए थे। तो यह जो है यह स्त्री शिक्षा पर बल दिया, यानी स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए सभी को जागरूक किए। आगे आपके यहाँ पे लिखा गया है विधवा पूर्ण विवाह, यानी विधवा को जो है विवाह करने पर यह क्या किए तो जागरूक किए। आगे आपके यहाँ पे मूर्ति पूजा और कर्म कांड को बंद किए। मूर्ति पूजा को भी वो बंद किए और कर्म कांड को भी वो जो है बंद करना चाहे। छुआछूत को भी वो जो है समाप्त करना चाहे, तो छुआछूत जो है यह भी समाप्त हो जाए। आगे लिखा गया आपका यहाँ पे कि बाल विवाह प्रथा को अंत किया। वह जो है बाल विवाह प्रथा को भी अंत किए थे कि जो बच्चे में ही शादी कर दिया जाता था, इसको जो स्वामी दयानंद ने बंद किया। यह सब काम है जो स्वामी दयानंद ने समाज के लिए किया था। हमें उम्मीद है बाबू लोग कि आपको यह भी क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा समझ में आया है तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए सभी बच्चे यहाँ पे फटाफट से। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या बोला आपका। बोला आपके यहाँ पे स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। बताना क्या है। स्वामी दयानंद का जन्म जो है कब और कहाँ पे हुआ। आंसर आपके यहाँ पे है स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म जो है 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा नामक गांव में इनका जो है जन्म हुआ। यह आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। इसे आप अच्छा से याद कीजिएगा कि जन्म हुआ था 1824 में गुजरात के टंकारा नामक गांव में, ठीक है ना। यह आपके लिए समझ में आया होगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट भी था। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए आपका क्या यहाँ पे बोला। आप सभी के यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की। यह भी आप लोगों के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्य समाज की स्थापना जो कब और किसने किया। देखिए इसका आंसर आपके यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना
1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने किया था। और पूछे कहाँ पे हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ वो, तो ये आपको हुआ था मुंबई में। इसको भी आपको याद कर लेना है कि आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में स्वामी दयानंद ने किया। और कहाँ पे किया, तो मुंबई में किया। हमें उम्मीद है बाबू कि आपको यह भी क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में आपके लिए था टोटल 10 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं इसका PDF लेना तो आप लोग बाबू हमें जो है इस नंबर पर करना मैसेज, ताकि आपको जो है सभी क्लास का PDF बिल्कुल ही फ्री में मिल जाए और आप सभी जो है अपनी क्लास 10th की तैयारी जो बिल्कुल ही अच्छा से कर पाए। ठीक है ना। तो जो बच्चे चाहते हैं क्लास का PDF लेना, वह बच्चे हम इस नंबर पे हाई लिख कर भेज देंगे और बोल देंगे सर इस क्लास का PDF चाहिए, तो आपको इस क्लास का PDF मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो अच्छा से कमेंट कीजिए। आप सभी बच्चे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग को भी जो है तैयारी अच्छा से हो पाए। तो चलिए बाबू फिर से मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।